वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएससी हिंदी वाले में। तो शुरू करते हैं 25 सितंबर का करंट अफेयर। तो आते हैं पहले नंबर पर। हाल ही में कृषि और किसान कल्याण विभाग DNFW के सचिव मनोज आहूजा ने सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण के लिए मोबाइल एप्लीकेशन क्या जारी की है। मोबाइल एप्लीकेशन पर वेब पोर्टल जारी किया है, वेब पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, यह वेब पोर्टल मोबाइल एप्लीकेशन पूरे देश में कृषि कार्य प्रणाली में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। ठीक है, आगे उसमें देखते हैं। इसके द्वारा फसल की पैदावार के आंकड़े, सूचना प्रबंधन, डेटा को सटीकता सुनिश्चित होगी। ठीक है, कृषि में क्या क्या सुधार हुए हैं इस सेक्टर में, इस क्षेत्र में क्या क्या हो, तो जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा इस अगर ये योजना जानी मालूम होगा तो आप ये अच्छे से लिख पाएंगे जीएस में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यह पोर्टल एवं एप्लीकेशन गांव के आधार पर भूखंड का विवरण सहित अनुमान लगाने व फसलों की तस्वीरें अपलोड करने में सक्षम बनाएगा। ठीक है, सक्षम बनाएगा। यह एप्लीकेशन जीपीएस का उपयोग करके फील्ड डेटा को एकत्र करेगा। ठीक है, आते हैं दूसरे टॉपिक पर। दूसरा है क्या, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण मतलब कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने पश्चिम बंगाल में दीघा बंदरगाह पर एक नारंगी रंग की क्या पाई है, समुद्री मछली का एक नई प्रजाति की खोज की गई है। इसे गार्नाडर्स सी रॉबिन्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसे ट्राइगिलिडे परिवार से संबंधित है। ठीक, वरिष्ठ वैज्ञानिक अनिल महापात्रा ने इसका नाम टेरिगोट्रिला इंटरमेडिका रखा है। इसका नाम क्या रखा है, टेरिगोट्रिला इंटरमेडिका नाम रखा है। ठीक है, खोजी गई प्रजाति के लक्षण टेरिगोट्रिला हेमिस्टिक्स जैसी प्रजातियों में काफ़ी मिलते जुलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। यह भारत में अब तक रिपोर्ट की गई टेरिगोट्रिला जीनस की चौथी प्रजाति है। टेरिगोट्रिला की चौथी प्रजाति है, ये चौथी प्रजाति है। आइए थोड़ा भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण के बारे में भी जान लेते हैं, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में भी जान लेते हैं ये क्या है। ठीक है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पर्यावरण मंत्रालय के तहत संगठन है। ठीक है, इसकी स्थापना ब्रिटिश साम्राज्य ने 1 जुलाई 1960 में की थी। ठीक है, ब्रिटिश साम्राज्य ने 1 जुलाई 1916 में की थी। 1875 में कलकत्ता के भारतीय संग्रहालय में स्थित प्राणी विज्ञान अनुभाग की स्थापना के साथ ही हुआ था। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, इसका मुख्यालय कोलकाता में है। ठीक, आते हैं तीसरे टॉपिक पर। हाल ही में 600 निष्क्रिय एंटी टैंक मिसाइल को भारतीय सेना में शामिल किया गया है। ठीक है, 600 निष्क्रिय एंटी टैंक मिसाइल को शामिल किया गया है। इस माइंस को विभव नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, विभव नाम दिया गया है। ठीक है, विभव एक पॉइंट अटैक एंटी टैंक युद्ध सामग्री है। इसे बख्तरबंद वाहनों को नष्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह स्वदेशी निर्मित है और आधुनिक प्लास्टिक से बनी हुई है। ये याद रखिएगा, ये आधुनिक प्लास्टिक से बनी हुई विभव। तो शायद प्रीलिम्स में ये पूछ दे विभव किससे संबंधित है। ठीक, तो इसे DRDO द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। ठीक, आते हैं चौथे टॉपिक पर। हाल ही में चौथी नदी उत्सव मतलब कि पहली नदी उत्सव, दूसरी नदी उत्सव, तीसरी नदी उत्सव और चौथी नदी उत्सव कब कब मनाया गया, इसके बारे में पूरा बारे में जानेंगे हम लोग। तो पहले हम लोग चौथी नदी के बारे में जान लेते हैं। चौथी नदी उत्सव नई दिल्ली के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में आयोजित किया गया। दिल्ली में यमुना नदी के 22 से 24 सितंबर में यह नदी उत्सव मनाया गया। ठीक, आगे देखते हैं। इस वर्ष कार्यक्रम यमुना पर केंद्रित होगा, मतलब कि इस वर्ष का कार्यक्रम यमुना पर केंद्रित होगा। नदी उत्सव 2018 में ये पहल शुरू हुई थी। ठीक, जिसका उद्घाटन नासिक के गोदावरी नदी में हुआ था। मतलब पहला नदी उत्सव कब हुआ था, नासिक के गोदावरी नदी पर हुआ था। दूसरा नदी उत्सव कहाँ हुआ था, विजयवाड़ा कृष्णा नदी पर हुआ था। विजयवाड़ा के कृष्णा नदी पर हुआ था। तीसरा नदी उत्सव कहाँ हुआ था, ये मुंगेर में हुआ था और ये गंगा नदी पर हुआ था। ठीक, तो ये जो मैंने बताया आपको सब पूरा इसमें इंपॉर्टेंट जो तथ्य था मैंने आपको ला दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। ये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र क्या है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र IGNC है, भारत का एक संस्कृत मंत्रालय द्वारा स्थापित स्वायत्त न्यास है। ठीक है, उद्देश्य सर्वप्रथम भारत की सांस्कृतिक संपदा पर केंद्रित है। ठीक है, इसका उद्देश्य सर्वप्रथम भारत की सांस्कृतिक संपदा पर केंद्रित करना है। ठीक, हाल ही में उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर कैप्टन तुषार महाजन के नाम पर रखा गया। किस पर रखा गया, कैप्टन तुषार महाजन के नाम पर। ये आइए जानते हैं। भारतीय सेना के कैप्टन तुषार महाजन 2016 के आतंकी हमले में पुलवामा मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। ठीक है, कैप्टन तुषार महाजन 9 पैरा के अधिकारी थे। इन्हें जीवन के बलिदान देने के लिए शौर्य चक्र जो मरणोपरांत मिलता है में सम्मानित किया गया है। ठीक है,
हाल ही में 6वें लोकसभा सदस्यों ने दावा किया है कि संविधान की नई प्रतियों में समाजवादी और पथनिरपेक्ष शब्द हटा दिया गया है। इनका कहना है कि समाजवादी और पथनिरपेक्ष हटा दिया गया है, जबकि 42वें संविधान संशोधन 1976 में आपातकाल के समय में ही समाजवादी और पथनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। आइए जान लेते हैं समाजवादी उद्देश्य क्या है। भारतीय राज्य के लक्ष्य और दर्शन के रूप में समाजवाद को बल देना है। क्या है? भारत राज्य में लक्ष्य और दर्शन के रूप में समाजवाद को बल देना है। आइए पथनिरपेक्षता के बारे में जान लेते हैं हम लोग। पथनिरपेक्ष का अर्थ है जिसमें सभी धर्मों को एक साथ समान व्यवहार, तटस्थ बनाए रखना, तटस्थ मतलब न्यूट्रल बनाए रखना प्रोत्साहित किया गया है, और किसी विशेष धर्म के राज्य धर्म के रूप में समर्थन नहीं देना है। ठीक है, तो यही पथनिरपेक्ष कहता है। ठीक, आइए थोड़ा ये प्रस्तावना के बारे में भी जान लेते हैं। ठीक है, प्रत्येक संविधान का एक दर्शन होता है। भारतीय संविधान में अंतर्निहित दर्शन के उद्देश्य संकल्प के ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन के संक्षेपित करता है। ठीक है, उद्देश्य संकल्प के संक्षेपित करता है, और जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा में अपनाया गया था। ठीक है, 22 जनवरी 1947 में संविधान सभा में अपनाया गया था। प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है? प्रस्तावना का उद्देश्य है संकल्प में निहित आदर्श की व्याख्या करती है। ये इसको मुझे माफ़ करिएगा दोस्तों, ये थोड़ा उल्टा हो गया, इसको बोलते हैं व्याख्या। व्याख्या में संकल्प में निहित आदर्श व्याख्या करती है। ठीक है, तो आज का करंट अफेयर पूरा कवर हो गया। मिलते हैं 26 सितंबर के करंट अफेयर पे। तब तक के लिए धन्यवाद, और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।